नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर आ रही है कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कुछ सॉल्वर गैंग थे। उन्होंने व्हाट्सएप पर पेपर को पहले से ही जो है लीक कर दिया था, जिसकी वजह से प्रशासन ने इस पेपर को रद्द करने का फ़ैसला ले लिया है। तो देखा जाए तो बच्चों, पेपर तो लीक हो चुका है अब, लेकिन इसमें अब नुकसान किन बच्चों का है? आप खुद ही सोचिए कि इनमें नुकसान किसका है। सबसे बड़ा नुकसान तो उनका है जो आज ये ठान के गए थे कि आज हम पेपर निकाल ही देंगे। उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान है जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि एक रिदम टूट जाता है तो उसके बाद उसकी बात अलग होती है। आज उनका एक रिदम था, वो रिदम बना के गए थे कि आज हम पेपर निकाल कर ही जाएंगे। और कुछ बच्चों ने तो पेपर देख के ये भी सोच लिया था कि आज का हम पेपर निकाल ही देंगे, क्योंकि पेपर उनके हाथ में था। वो कुछ पेपर सॉल्व भी कर चुके थे। उसके बाद ये कहा गया कि आपका पेपर लीक हो चुका है, इसलिए रद्द कर दिया है, और उनसे आंसर शीट्स ले ली गई। तो आप ये सोचिए उस समय उस बच्चे के दिमाग में क्या असर पड़ा होगा। उसने पेपर देखा होगा, उसने सोचा होगा आज तो मैं पेपर निकाल ही दूंगा। ठीक है, पूरी तैयारी करी थी उसने 6 महीने 8 महीने। जिसने भी तैयारी करी थी उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। जो पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं थी उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो खुश हुए होंगे कि वाह भाई वाह, पेपर लीक हो गया, मज़ा आ गया, अब तो 1-2 महीने बाद ही देंगे, आराम से तैयारी करेंगे। वो उन्हें वैसे भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, उन लोगों को वैसे भी नहीं पढ़ना है। लेकिन जिन्होंने तैयारी करी थी और जो ये सोच के गए थे कि भाई पेपर इसका आज की बार का बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने पढ़ा था पेपर बिल्कुल वैसे ही आया है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं अच्छी खबर नहीं है ये। और दूसरा जो है सबसे बड़ी बात कि आने आने का खर्चा जो बच्चों का हुआ है उसे कौन भरेगा? आप खुद सोचिए। आने आने का बच्चों का जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ है। मैंने बात करी बच्चों से, तो कुछ तो अपने पर्सनल व्हीकल से गए थे, ठीक है, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए थे, क्योंकि सेंटर बिल्कुल पास तो होता नहीं है। 21 लाख 22 लाख जो बच्चे होते हैं पेपर भरते हैं इतने बड़े यूपी में, तो आप खुद सोचिए कितनी दूर दूर सेंटर होंगे, एक घर में तो होंगे नहीं। ठीक है, और ऊपर से पेट्रोल भी इतना महंगा चल रहा है, ठीक है, आपको पता ही है। तो कम से कम लोगों के 200 250, किसी के 500, किसी के 1000 भी लगे होंगे पैसे। ठीक है, तो उन बच्चों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो इन्होंने इस बार तो वो नुकसान भरा लेकिन पेपर नहीं हुआ। फिर वही नुकसान वो दोबारा भरेंगे, तब 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद पेपर होगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, जिसके बारे में सोचना चाहिए प्रशासन को भी, और कि मतलब ऐसी चीज़ें ना हो जिससे बच्चों का रिदम टूटे पढ़ाई में और माइंड डेविएट हो पढ़ाई के प्रति। तो वो सोचेंगे कि यार हम इतना मेहनत करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर हमारा रिदम टूट जाता है। हो सकता था हम इस बार निकालते, अगली बार हमारा माइंड सेट कुछ और हो। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए और थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो। थोड़ा टाइट प्रशासन होना चाहिए और अच्छी से अच्छी निगरानी होनी चाहिए हर जगह। और बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा ध्यान में रखते हुए हर चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ समझेंगे, सभी लोग बच्चे समझते होंगे इस बात को, और प्रशासन भी समझेगा, और आगे ऐसे गलती ना हो इसका भी कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई होंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। पढ़ते रहिए, रिदम मत टूटने दीजिए अपना। 1 महीने बाद हो 1.5 महीने बाद हो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मॉक टेस्ट लगाते रहिए और अपना रिदम मत टूटने दीजिए, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि थोड़े बच्चे निराश भी होंगे पेपर देख के कि यार पेपर आज का अच्छा था या नहीं था, जो भी था जैसा भी था, लेकिन थोड़ा निराश तो होते ही हैं। तो पेपर लीक हो जाता है और फिर बीच पेपर में से उनको उठना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बस पढ़ते रहिए आप। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।